नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और रुक करेंगे युद्ध क्षेत्र का। युद्ध क्षेत्र से जुड़ी तमाम खबरें आपको बताते हैं और शुरुआत इजरायल और हिजबुल्लाह से, जिसके बीच छिड़ी जंग हर दिन और खौफनाक और भयावह होती जा रही है। लगातार बमबारी हो रही है और बीते 5 दिनों की बात करें तो 5 दिनों से लेबनान पर हो रहे हमलों से बौखलाए हिजबुल्लाह ने इजरायल पर भी अब पलटवार शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के रिहायशी इलाकों के साथ साथ सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ रॉकेट्स अटैक किए हैं। आप देखिए। लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद अब हिजबुल्लाह भी एक्शन में है। उसने लेबनान की सुरंगों में बने अपने रॉकेट लॉन्च पैड एक बार फिर से एक्टिव कर दिए हैं। गाजा की तर्ज पर बनी इन खतरनाक सुरंगों में हिजबुल्लाह ने खौफनाक रॉकेट का जखीरा तैनात कर रखा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को चेतावनी दी थी कि वो लेबनान पर हुए हमलों का बदला जरूर लेगा। अब उसने उस चेतावनी पर अमल शुरू कर दिया है। उत्तरी इजराइल के रिहायशी इलाकों के साथ ही हिजबुल्लाह इजराइल के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट हमले कर रहा है। देखिए ये वीडियो। हिजबुल्लाह की रॉकेट आर्मी ने उत्तरी इजराइल में बने आईडीएफ के निमरा बेस पर हमला बोला है। ये इजराइल की स्पेशल फोर्स सैमसन यूनिट का बेस है। यहां से नॉर्दर्न रीजन में हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति भी की जाती है। हिजबुल्लाह के हमले का ये एक और वीडियो देखिए। उत्तरी इजराइल के किरियत शमोना और रोज पिन्ना इलाके में हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक किए हैं। दक्षिणी इजरायली शहर इलियट पर भी हमला हुआ है। शहर के बंदरगाह पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। बंदरगाह क्षेत्र में हमले के बाद धुएं का गुबार नजर आया। हमले में कुछ इमारतों के नुकसान की भी खबर है। इस हमले में 2 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। इजराइल के अधीन आने वाले गोलन हाइट्स इलाके पर भी हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक किए हैं। यहां के माउंट हरमोन इलाका रॉकेट हमले की गूंज से थर्राता नजर आया। लेबनान पर हमलों से बौखलाया हिजबुल्लाह इजराइल के रिहायशी और सैन्य इलाकों को टारगेट कर रहा है। जिन जगहों पर हिजबुल्लाह ने अब तक हमले किए हैं उनमें राजधानी तेल अवीव शामिल है। हिजबुल्लाह ने इलानिया बेस को भी निशाना बनाया है। उत्तरी इजराइल के हैडजोर इलाके पर भी रॉकेट दागे गए हैं। दादो इलाके में इजरायली सेना की नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर पर हिजबुल्लाह ने दर्जनों रॉकेट दागे हैं। किरियत मोज़किन इलाके पर भी हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरे हैं। जिक्रोन इलाके में बनी एक हथियार फैक्ट्री रॉकेट हमलों की जद में आ गई। रामिया साइट पर भी हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं। आईडीएफ की ब्रेनिट बैरक को भी हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले इस बात का इशारा हैं कि अब दक्षिण लेबनान का मोर्चा फुल स्केल वॉर की ओर बढ़ रहा है। इजरायली हमलों के बाद हिजबुल्लाह भी अब आर पार के मूड में नजर आ रहा है। साउथ लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह ने अपने आप को डिसेंट्रलाइज कर रखा है, यानी कि वो अलग अलग इलाकों पर छोटे छोटे मोर्चे बना करके लड़ रहे हैं। इजराइल को इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है इन हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड को समाप्त करने में। हालांकि इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स करी थी और तमाम लॉन्च पैड्स को तबाह भी किया था, लेकिन वो 5-5, 10-10 के जो ग्रुप्स हैं आतंकवादियों के, वहाँ तक पहुँच पाना इजरायली एयर स्ट्राइक के लिए भी मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे इंडिविजुअल अटैकर्स को आप एयर स्ट्राइक से मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इजराइल के अपर गलीली के रिहायशी इलाकों में भी लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने 40 रॉकेट अटैक किए हैं, जिसमें से कुछ को एयर डिफेंस ने इंगेज किया, लेकिन बाकी रिहायशी इलाकों में जाकर गिरे, जिसके बाद कई इलाकों में आग लगी नजर आई। इजराइल ने दावा किया था कि उसकी एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के हजारों रॉकेट तबाह हो गए, उसके सैकड़ों रॉकेट लॉन्च पैड तबाह हो गए, लेकिन लगातार हो रहे हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले इस बात का साफ इशारा है कि अभी हिजबुल्लाह की अटैकिंग पावर कमजोर नहीं पड़ी है। अभी भी उसके तरकश में कई तीर बाकी हैं। इजराइल को थोड़ा सा अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा और तब तक ये बदलाव नहीं दिखेगा जब तक कि कुछ
बड़े आतंकवादियों को मारा ना जाए। हिजबुल्ला अपनी कोशिश कर रहा है इजराइल को परेशान करने में। वहीं इजराइल अभी तक डिफेंसिव अप्रोच दिखा रहा था, लेकिन अब उसने अटैक करना शुरू किया है। अटैक के बदले हिजबुल्ला ने अपने अटैक्स और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। अब रॉकेट फायरिंग्स और ज़्यादा स्केल की हो गई है। ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हिजबुल्ला कर रहा है। तो ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि इजराइल कैसे इन अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए आतंकवादियों को एलिमिनेट कर पाता है। हिजबुल्ला ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी है। ईरान के सबसे करीबी प्रॉक्सी के रूप में हिजबुल्ला ने बीते कुछ सालों में न केवल एडवांस हथियारों का प्रदर्शन किया है, बल्कि उसने यमन और इराक समेत मध्य पूर्व में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ एक मजबूत रणनीतिक घेरा भी तैयार किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल अगर हिजबुल्ला के साथ सीधे जंग में उतरता है तो उसके लिए ये जंग कहीं से भी आसान नहीं रहने वाली है। इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्ला का पलटवार इस बात का साफ इशारा है कि इजराइल हिजबुल्ला को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता। टीम न्यूज़ नेशन। लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद अब हिजबुल्ला भी एक्शन में है। उसने लेबनान की सुरंगों में बने अपने रॉकेट लॉन्च पैड एक बार फिर से एक्टिव कर दिए हैं। गाजा की तर्ज पर बनी इन खतरनाक सुरंगों में हिजबुल्ला ने खौफनाक रॉकेट का जखीरा तैनात कर रखा है। हिजबुल्ला ने इजराइल को चेतावनी दी थी कि वो लेबनान पर हुए हमलों का बदला जरूर लेगा। अब उसने उस चेतावनी पर अमल शुरू कर दिया है। उत्तरी इजराइल के रिहायशी इलाकों के साथ ही हिजबुल्ला इजराइल के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट हमले कर रहा है। देखिए ये वीडियो। हिजबुल्ला की रॉकेट आर्मी ने उत्तरी इजराइल में बने आईडीएफ के निमरा बेस पर हमला बोला है। ये इजराइल की स्पेशल फोर्स सैमसन यूनिट का बेस है। यहां से नॉर्दर्न रीजन में हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति भी की जाती है। हिजबुल्ला के हमले का ये एक और वीडियो देखिए। उत्तरी इजराइल के किरियत शमोना और रोज पिन्ना इलाके में हिजबुल्ला ने ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक किए हैं। दक्षिणी इजरायली शहर इलियट पर भी हमला हुआ है। शहर के बंदरगाह पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। बंदरगाह क्षेत्र में हमले के बाद धुएं का गुबार नजर आया। हमले में कुछ इमारतों के नुकसान की भी खबर है। इस हमले में 2 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। इजराइल के अधीन आने वाले गोलन हाइट्स इलाके पर भी हिजबुल्ला ने रॉकेट अटैक किए हैं। यहां के माउंट हरमोन इलाका रॉकेट हमले की गूंज से थर्राता नजर आया। लेबनान पर हमलों से बौखलाया हिजबुल्ला इजराइल के रिहायशी और सैन्य इलाकों को टारगेट कर रहा है। जिन जगहों पर हिजबुल्ला ने अब तक हमले किए हैं उनमें राजधानी तेल अवीव शामिल है। हिजबुल्ला ने इलानिया बेस को भी निशाना बनाया है। उत्तरी इजराइल के हेडजोर इलाके पर भी रॉकेट दागे गए हैं। दादो इलाके में इजरायली सेना की नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर पर हिजबुल्ला ने दर्जनों रॉकेट दागे हैं। किरियत मोत्जकिन इलाके पर भी हिजबुल्ला के रॉकेट गिरे हैं। जिक्रोन इलाके में बनी एक हथियार फैक्ट्री रॉकेट हमलों की जद में आ गई। रामिया साइट पर भी हिजबुल्ला ने रॉकेट दागे हैं। आईडीएफ की ब्रेनिट बैरक को भी हिजबुल्ला ने निशाना बनाया है। हिजबुल्ला के ताबड़तोड़ हमले इस बात का इशारा है कि अब दक्षिण लेबनान का मोर्चा फुल स्केल वॉर की ओर बढ़ रहा है। इजरायली हमलों के बाद हिजबुल्ला भी अब आर पार के मूड में नजर आ रहा है। साउथ लेबनान के अंदर हिजबुल्ला ने अपने आप को डिसेंट्रलाइज कर रखा है, यानी कि वो अलग अलग इलाकों पर छोटे छोटे मोर्चे बना करके लड़ रहे हैं। इजराइल को इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है इन हिजबुल्ला के लॉन्च पैड को समाप्त करने में। हालांकि इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स करी थी और तमाम लॉन्च पैड्स को तबाह भी किया था, लेकिन वो 5-5, 10-10 के जो ग्रुप्स हैं आतंकवादियों के, वहाँ तक पहुँच पाना इजरायली एयर स्ट्राइक के लिए भी मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे इंडिविजुअल अटैकर्स को आप एयर स्ट्राइक से मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इजराइल के अपर गलीली के रिहायशी इलाकों में भी लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला ने 40 रॉकेट अटैक किए हैं, जिसमें से कुछ को एयर डिफेंस ने इंगेज किया, लेकिन बाकी रिहायशी इलाकों में जाकर गिरे, जिसके बाद कई इलाकों में आग लगी नजर आई।
इजराइल ने दावा किया था कि उसकी एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के हजारों रॉकेट तबाह हो गए, उसके सैकड़ों रॉकेट लॉन्च पैड तबाह हो गए। लेकिन लगातार हो रहे हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले इस बात का साफ इशारा है कि अभी हिजबुल्लाह की अटैकिंग पावर कमजोर नहीं पड़ी है। अभी भी उसके तरकश में कई तीर बाकी हैं। इजराइल को थोड़ा सा अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा और तब तक ये बदलाव नहीं दिखेगा जब तक कि कुछ बड़े आतंकवादियों को मारा ना जाए। हिजबुल्लाह अपनी कोशिश कर रहा है इजराइल को परेशान करने में। वहीं इजराइल अभी तक डिफेंसिव अप्रोच दिखा रहा था, लेकिन अब उसने अटैक करना शुरू किया है। अटैक के बदले हिजबुल्लाह ने अपने अटैक्स और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। अब रॉकेट फायरिंग्स और ज़्यादा स्केल की हो गई है। ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा है। तो ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि इजराइल कैसे इन अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए आतंकवादियों को एलिमिनेट कर पाता है। हिजबुल्लाह ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी है। ईरान के सबसे करीबी प्रॉक्सी के रूप में हिजबुल्लाह ने बीते कुछ सालों में न केवल एडवांस हथियारों का प्रदर्शन किया है, बल्कि उसने यमन और इराक समेत मध्य पूर्व में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ एक मजबूत रणनीतिक घेरा भी तैयार किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल अगर हिजबुल्लाह के साथ सीधे जंग में उतरता है तो उसके लिए ये जंग कहीं से भी आसान नहीं रहने वाली है। इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह का पलटवार इस बात का साफ इशारा है कि इजराइल हिजबुल्लाह को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें